नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार फंडामेंटलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। रैनफेड एग्रीकल्चर की अगली कड़ी हम लेके आए हैं इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। सूखे का फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें, सीधी सी बात है, जब ड्राई स्पेल आता है और वो ड्राई स्पेल अगर 5-7 दिन का होता है तो वो हमारी फसलों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन वही ड्राई स्पेल प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल में बदल जाता है, यानी कि 10 से 15 दिन का समय हो जाता है, तब उस दशा में वो हमारी फसलों के लिए सीवियर जो है डैमेज, क्रॉप को डैमेज कर देता है। अगर वही प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल का पीरियड अगर बढ़ जाए तो वो ड्रॉट कहलाता है, सूखा कहलाता है। सूखे की स्थिति में क्या होता है, सीधा सीधा जो हमारी फसल की जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे हार्मोनल हो, चाहे जर्मिनेशन हो, या फिर फसल की दूसरी अवस्थाएं हो, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जानते हैं फसल के ऊपर सूखे का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला क्या, वाटर रिलेशनशिप। अगर हम पानी की बात करें तो जैसे सूखा पड़ता है तो पानी का जो अवेलेबिलिटी होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, उस दशा में क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो पानी का अवशोषण होता है और जो पानी का ट्रांसलोकेशन होता है एक पौधे के एक भाग से पौधे के दूसरे भागों में, और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सब प्रभावित होता है। ट्रांसपिरेशन सीधी सी बात है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि लोअर से अपर की तरफ जाता है, जो नीचे जड़ें होती हैं, जड़ में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो सब पानी के साथ मिलकर पौधे के ऊपरी भागों तक जाते हैं और क्या करता है, पौधे के तापमान को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ जो है पोषक तत्वों को भी लेके जाते हैं। तो अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो उस प्रकार से हमारी ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो वाटर रिलेशन संबंध रखती हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन प्रभावित होता है। दूसरी कड़ी में फोटोसिंथेसिस होती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ क्या प्रभावित होता है, रिडक्शन इन फोटोसिंथेटिक रेट, जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो प्रभावित होती है। साथ ही लीफ एरिया, जो पत्ती का आकार होता है, क्षेत्रफल होता है, वो भी हमारा कम हो जाता है, और क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है पत्ती में वो कम हो जाता है। जब क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा तो सीधी सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस की दर होगी, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसमें कमी आएगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेट्स नहीं बनेगा, पौधों के लिए जो पोषण चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं। पौधे के आंतरिक भाग में क्या होता है, सीधी सी बात है, कोई पौधा है और उस पर, जैसे मान लिया ये पौधा है, ये पौधा है और इस पौधे के नीचे भाग से पानी चलता है, इस तरीके से पौधे के डिफरेंट प्लांट पार्ट तक जाता है। लेकिन अगर वही प्रक्रिया बाधित हो रही है ट्रांसपिरेशन की, तो प्रत्येक सेल के पास जो है पानी नहीं पहुंच पाएगा। पानी नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, सेल साइज छोटा हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, डिक्रीज सेल साइज, जो कोशिका का आकार छोटा हो जाएगा, कोशिका विभाजन की कमी हो जाएगी, सेल डिवीजन होगा ही नहीं। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो पौधे का आकार छोटा रह जाएगा, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, पौधे की हाइट कम हो जाएगी, ठीक है नहीं। इसके बाद आता है हार्मोनल रिलेशनशिप, कि सूखे से हार्मोन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, पहला ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होता है, दूसरा ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन होता है। तो जब सूखा होता है तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे हमारे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स क्या हैं, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड है, तो इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। साथ ही साथ क्या, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन जो वृद्धि को कम कर देते हैं, उन हार्मोन्स की जो उपलब्धता होती है वो बढ़ने लगती है। इंक्रीज ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स लाइक एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जो इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है, इसकी जो है पौधे में मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। पत्ती और डंठल के बीच में जो लेयर होती है वो एब्सिसिक लेयर होती है, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। कब, जब सूखा पड़ता है तब एथाइलिन प्रोडक्शन होने लगता है या एब्सिसिक एसिड बनने लगता है, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। इसके बाद बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, अपटेक होता है और एसिमिलेशन होता है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से प्रभावित होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का जो अपटेक है, ये नाइट्रोजन का अपटेक 2 तरीके से होता है। नंबर 1 मास फ्लो,
दूसरा होता है डिफ्यूजन। मास फ्लो के द्वारा नाइट्रोजन का अपटेक होता है, जबकि डिफ्यूजन के द्वारा पी एंड के का होता है, और दोनों के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब जल नहीं होगा तो ना मास फ्लो होगा ना ही डिफ्यूजन होगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब सोलेबल फॉर्म में ही पौधों को प्राप्त होते हैं। वो पानी के साथ घुलते हैं, जब पानी नहीं होगा तो वो घुलनशील अवस्था में होंगे नहीं, और ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, तो ये जो प्रक्रिया है न्यूट्रिशन की पूरी नहीं होगी। इसके बाद क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है कि ग्रोथ चाहे वो लीफ की हो, चाहे स्टेम की हो, या फिर फ्रूट की, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब क्या हो रहा है, जब सूखा पड़ रहा है। क्योंकि सेल तो फ्रूट में भी है, स्टेम में भी है, और तने में भी है, पत्ती में भी है। तो जब सेल साइज छोटा हो रहा है तो सीधी सी पत्ती का भी आकार छोटा हो जाएगा, तना भी छोटा रह जाएगा, और फल का आकार भी छोटा रह जाएगा। अगर देखा जाए कि अगर कहीं बहुत ज्यादा में डिले मैच्योरिटी इफ ड्रॉट अकर्स बिफोर फ्लावरिंग, अगर कहीं फूल आने से पहले ही, अगर फूल आने से पहले सूखा पड़ गया है तो हमारी जो फसल है वो पकने में देरी लगेगी, यानी कि फसल हमारी देर से पकेगी जब सूखा फूल आने से पहले आ जाए। तो ये क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन ग्रोथ स्टेज। सीधी सी बात है, फसल की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्था पर अगर सूखा पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसके उपज पर प्रभाव पड़ेगा। पेनिकल इनिशिएशन मतलब पौधे में बाली का बनना, इन केस ऑफ सीरियल, जो हमारी खाद्यान्न फसलें होती है वो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है, क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। खाद्यान्न फसलों में पेनिकल इनिशिएशन, बाली का निकलना एक क्रांतिक अवस्था है, जहां पर पानी की कमी हो रही है तो हमारी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि ड्रॉट एट एंथेसिस में लीड टू ड्राइंग ऑफ पोलन। अगर एंथेसिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग अ फ्लावर एंड सेटन इन पोलन इज कॉल्ड एंथेसिस। फूल खिल रहा है और उस पर पोलन गिरेगा, वो क्रिया कहलाती है एंथेसिस। और एंथेसिस की प्रक्रिया पर अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो क्या करेगा, ड्राइंग ऑफ पोलन। जो पोलेंस होंगे, पराग होंगे, उन्हें क्या कर देगा, सूखा देगा, अगर सूखा एंथेसिस क्रिया के दौरान हो रहा है तो। दूसरी चीज क्या है, अगर ग्रेन डेवलपमेंट हो रहा है या वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, उस दशा पर अगर कहीं सूखा पड़ गया तो दाने का आकार छोटा रह जाएगा, दानों की संख्या कम बनेगी, दाना सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारे फसलोत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम ईल्ड की, तो सूखा होने से ईल्ड पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये सीधी सी बात, टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि उससे हमारी फसलोत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ईल्ड में हम देखते हैं कि ईल्ड है किस प्रकार की, भाई ग्रेन ईल्ड है, या चारे की उपज है, या जो है सॉइल के अंदर जो है हो रहा है, यानी कि ट्यूबर्स है, कंद है। तो उस प्रकार से निर्भर करता है कि हमारी फसल की उपज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, सूखे का फसलोत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 10 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है कोई परेशानी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी समस्याएं रही उनको सॉल्व करने की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।